साउथ सेंट्रल रेलवे में एक बड़ा रेलवे ट्रैक हम कह सकते हैं कि अब सुरक्षित है, क्योंकि उसमें आमने सामने ट्रेनें भी आ जाएं तो आपस में टकराएंगी नहीं, क्योंकि इसमें खास तरीके की डिवाइस लगाई गई है। RFID डिवाइस यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हर 1 किलोमीटर के दायरे में लगाई गई है, जिससे कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है कि रेलवे में उसको कहीं ना कहीं संचारित किया जाता है, यानी डब्बा कहाँ है, साथ ही साथ ट्रेन कहाँ है। और इसमें जगह जगह पर हम कह सकते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को इधर से उधर भेजने के लिए या रेडियो तरंगों को इधर से उधर भेजने के लिए ऊंचे ऊंचे टावर लगाए गए हैं। और उसकी वजह से आमने सामने ट्रेनों की टक्कर को पूरी तरीके से रोकने का दावा किया गया है। और ख़ास तरीके की टेक्नोलॉजी को लंबे समय से डेवलप किया जा रहा था, वो टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है। SCR की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1000 किलोमीटर की रेल पटरियों पर इसको लगाया जा चुका है। यानी इसका जो नाम दिया गया है वो कवच दिया गया है, यानी रेलगाड़ियों का जो आवागमन है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ अगर इसकी जो खर्चे की अगर हम बात करें तो ये खर्चा काफ़ी कम है। खर्चा कम इसलिए है क्योंकि ये स्वदेश में डेवलप की गई है, आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको डेवलप किया गया है। और इसकी पर किलोमीटर जो कास्ट है वो तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। और अगर हम बाहर के देशों से कंपेयर करें, खासतौर पर यूरोप से कंपेयर करें, तो वहाँ पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कास्ट आती है, यानी जो कीमत है वो ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ पर कीमत कम है। और कम कीमत की वजह है कि भारत में इसको डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ इसके लिए ये डिक्लेयर भी किया जा चुका है, दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के लिए इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी 2000 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है उसमें कवच का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। यानी इसमें 3 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो रेलवे ट्रैक पर जो डिवाइस लगाई जा रही है RFID, उसको अगर हम देखें। दूसरी, अगर हम बात करें लोको की, तो लोको के अंदर एक खास डिवाइस लगाई जाती है जिसमें कैब सिग्नलिंग भी होती है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर ट्रैक पर दूसरी गाड़ियाँ मौजूद हैं, यानी रेलगाड़ियाँ आपस में बात करेंगी कि वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोको के अंदर बैठे हुए लोको पायलट को आगे का सिग्नल दिखता रहता है, यानी 1.5 किलोमीटर तक का सिग्नल दिखता रहता है। यानी अगर पटरी मुड़ भी रही है तब भी आगे का सिग्नल पता रहता है कि कहाँ पर क्या है। और अगर लोको पायलट उसको क्रॉस कर जाता है, यानी रेड लाइट को क्रॉस कर जाता है, तब भी वो आगे नहीं जाएगी ट्रेन, यानी ऑटोमेटिक तरीके से रुक जाएगी। अगर किसी ट्रेन के पीछे पहुंच जाती है दूसरी ट्रेन, यानी रियर साइड से कोलिजन की अगर कोई संभावना बनती है, आशंका बनती है, तो वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। आमने सामने ट्रेनें आएंगी तो ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर सुरक्षित सफर के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, आंध्र प्रदेश।